हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम शिक्षण शास्त्र के 25 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतःसंबंध का सिद्धांत। इसका सही उत्तर है निरंतरता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर दूसरा, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है? संवेदन प्रनोद अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। जब बच्चा वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आदर्श रूप से बर्ताव करके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा या इनमें से सभी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इच्छा शक्ति के द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा, नैतिकता के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी ही वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? किशोरावस्था, पाक्य बालावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बालावस्था। किशोरावस्था इसका सही आंसर है। किशोरावस्था को तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, खिलौने की आयु कहा जाता है? पूर्व बालावस्था को, उत्तर बालावस्था को, शैशव अवस्था को या इनमें से सभी को? तो इसका सही उत्तर हो जाए पूर्व बाल अवस्था को। इसका वर्ष होता है, तो यह 2 से 6 वर्ष। उत्तर बालावस्था 6 से 12 वर्ष हम मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव या इनमें से सभी? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन सी, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सामाजिक संचरण। क्वेश्चन नंबर 9, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंश अनुक्रम एवं वातावरण का या इनमें से कोई नहीं? का सही उत्तर है मानव विकास का जो कर्म है वंश क्रम एवं वातावरण पर निर्भर करता है। नंबर 10, जिन इच्छा की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? जिन इच्छा की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? यहाँ पे पूछा गया है पूर्ति नहीं होती। इदम, अहम,
परम अहम इदम एवं अहम। तो इसका सही आंसर है इदम। नेक्स्ट, किसी छात्र में असामाजिक गुण दिखता है तो आप सोचते हैं कि ऐसा शिक्षक के अकुशल व्यवहार के कारण, माता पिता के दुर्व्यवहार के कारण, असामाजिक गुणों के कारण, दूषित सामाजिक परिवेश के कारण। शिक्षक के अकुशल व्यवहार के कारण, माता पिता के दुर्व्यवहार के कारण, असामाजिक गुणों के कारण, दूषित सामाजिक परिवेश के कारण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बच्चे की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, बच्चे के विषय में ज्ञान वृद्धि करना, बच्चों को शिष्टाचार सिखाना, बच्चे का चारित्रिक विकास करना। तो इसका सही उत्तर है बच्चे की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा में सुधार हेतु आपकी राय में महत्वपूर्ण है। शिक्षा में सुधार हेतु आपकी राय में महत्वपूर्ण है विद्यालय में पठन पाठन का वातावरण करना, समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार करना, अभिभावकों की शिक्षा में रुचि सुनिश्चित करना, सरकार पर जोर डालना। विद्यालय में पठन पाठन का वातावरण बनाना इसका सही उत्तर है। समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार करना, ये नेगेटिव टैग वर्ड्स है। अभिभावकों की शिक्षा सुनिश्चित करना, ये गलत है। सरकार पर जोर डालना, ये भी गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नंबर 14, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाता है। शिक्षा के उद्देश्यों को, पाठ्य वस्तु को, छात्रों को, शिक्षण विधियों को। तो इसका सही आंसर है पाठ निर्माण में छात्रों को मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा की व्यवस्था आपके विचार से छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए आवश्यक है, छात्रों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ाना है, उनके मनोरंजन का साधन है, अध्यापकों को कार्य देता है। इसका सही उत्तर है छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षण प्रणाली कैसी होनी चाहिए। बाल केंद्रित, मूल्य केंद्रित, शिक्षण छात्र केंद्रित या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है शिक्षण प्रणाली छात्र केंद्रित होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा दृश्य उपकरण है। रेडियो, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर। इसका सही उत्तर है टेलीविज़न। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक कक्षाओं में प्रायः संप्रेषण होना चाहिए अंग्रेजी भाषा में, राष्ट्रभाषा में, विदेशी भाषा में, मातृभाषा में। हमसे पूछा गया है 1 से 5 तक के बच्चों की कक्षा में संप्रेषण होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर छोटे बच्चे के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मातृभाषा में। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख केंद्र बिंदु है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख केंद्र बिंदु है। अधिगम कठिनाइयों की पहचान करना तथा उनका उपचार करना, व्यवहार संबंधी छोटी छोटी समस्याएं, तीव्र संवेगात्मक समस्या। ऑप्शन डी, मस्तिष्क एवं अन्य व्यवहार संबंधित जैविक क्रियाओं में संबंध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिगम कठिनाइयों की पहचान करना तथा उनका उपचार करना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्यालय एक संस्था है जिसका कार्य है धार्मिक आधार पर स्तरीकरण करना, आर्थिक आधार पर स्तरीकरण करना, सामाजिक दूरी स्थापित करना, सामाजिकरण करना।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विद्यालय एक संस्था है जिसका कार्य है सामाजिकरण करना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, प्राकृतिक एवं पर्यावरण का संबंध है। प्राकृतिक एवं पर्यावरण का संबंध है आंतरिक एवं बाह्य पर्यावरण से, स्वभाव एवं चरित्र से, शारीरिक बनावट एवं स्वभाव से, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण से। तो प्राकृतिक और पर्यावरण आंतरिक और बाह्य पर्यावरण से नहीं होगा, स्वभाव एवं चरित्र से ये भी नहीं हो सकता, शारीरिक बनावट एवं स्वभाव से। इसका सही उत्तर है जहाँ पर आनुवांशिकता एवं पर्यावरण साथ में है, इसका सही आंसर है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण से। नेक्स्ट, सहयोग मूल्य के विकास के लिए निम्नलिखित में से सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। इस विषय पर व्याख्यानों का आयोजन करना, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना, एक माह के कैंप का आयोजन करना, एक आदर्श भूमिका निभाकर। इसका सही आंसर है सहयोग मूल्य का विकास करना है तो हम एक आदर्श भूमिका निभाकर कर सकते हैं। नेक्स्ट, नंबर 23, छात्रों के मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सत्रांत में ली जाने वाली वस्तुनिष्ठ परीक्षा, छात्रों के संचयी अभिलेख आधारित मूल्यांकन प्रक्रिया, डी वार्षिक परीक्षाएं। छात्रों के मूल्यांकन सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है। छात्रों के मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान प्रदान करने के लिए किस वर्ष संविधान में संशोधन किया गया। ऑप्शन ए 1976 ईस्वी, ऑप्शन बी 1978 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1981 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1983 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1976 ईस्वी में। विशिष्ट शिक्षा का संबंध किससे है। विशिष्ट शिक्षा का संबंध किससे है। प्रौढ़ों की शिक्षा के कार्यक्रम से, दिव्यांगों की शिक्षा के कार्यक्रम से, मेधावी छात्रों की शिक्षा के कार्यक्रम से। इसका सही आंसर है प्रौढ़ों की शिक्षा कार्यक्रम से। यह सही नहीं है, इसका सही आंसर है दिव्यांगों की विशिष्ट शिक्षा हमसे पूछा गया है। दिव्यांगों की शिक्षा कार्यक्रम से, मेधावी छात्र की शिक्षा कार्यक्रम से। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है ऑप्शन डी, इसका सही आंसर है। आज के वीडियो में हम शिक्षण शास्त्र के 25 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न किए हैं। अगर मेरे वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद।